जी नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्योंकि अब 3 साल गुजर चुके हैं और मुख्तलिफ़ हलकों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक तो रिसेंटली जो है वो लाहौर गढ़ जो कि मुस्लिम लीग नून का समझा जाता है, और NA 133 जो कि इससे पहले NA 127 था, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, और अब दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। और अब मैं बात करूँगा, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है NA-X, जो NA 50 होता था, अब NA 57 है, और जो कि मरी, कोटली सतियाँ, काहोटा और कलर की कुछ यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल है। अच्छा, ओवरऑल मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2002 से लेकर 2018 तक मुख्तलिफ जो इलेक्शन होते रहे, 2002, 2008, फिर 2013 और 2018, 4 इलेक्शंस का मैं आपको कंपैरिजन आपसे शेयर करूंगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आमदा इलेक्शन जो 2023 का इलेक्शन होगा, वो उसमें कौन सी पार्टी या कौन सी शख्सियत जो है वो मजबूत और कौन सी कमज़ोर हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले हम इलेक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर हम 2002 की बात कर लेते हैं। 2002 में यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि काफ लीग का दौर था, मुशर्रफ साहब थे, तो नून लीग ज़ाहिर है उसके लिए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल था, और शायद नून लीग उस वक्त जो है वो उस तरीके से, ये भी कहा जा रहा है कि मुबैन तौर पर इल्ज़ाम ज़रूर है कि नून लीग के लिए आसानी नहीं थी, मुश्किल था। उस वक़्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, NA 50 था उस वक़्त 2002 में, ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती, जो कि 74,259 वोट उन्होंने लिया, और मोहम्मद सूफियान अब्बासी थे जो कि MMA के उम्मीदवार थे, और उन्होंने 29,331 वोट लिया, और शाहिद हक़ान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से उन्होंने 63,790 तकरीबन वोट लिया। अब इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ग़ुलाम मुर्तज़ा, क्योंकि वो सत्ती, अगर हम देखें कि वो काहोटा से इलेक्शन बेसिकली लड़ते हैं, तो काहोटा से कोटली सतियाँ और फिर मरी की तरफ, तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है, फिर सत्ती वोट बैंक भी है, और फिर उनको ये साजगार माहौल मिलता है उस वक़्त कि कोई सत्ती इलेक्शन नहीं लड़ता, तो यूँ जो है वो 74,259 वोट उठाते हैं। और मोहम्मद सूफियान अब्बासी जो कि अब्बासी फैमिली से हैं, और शाहिद हक़ान अब्बासी भी अब्बासी फैमिली से हैं, तो यूँ ये सत्ती फैमिली से जो ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है, और फिर कुछ हद तक वो काफ़ी हद तक उनको सत्ती फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट किया जाता है, यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी किया जाता है, और ये उनके लिए साजगार माहौल बनता है। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल वक्त भी है, और फिर उसके साथ साथ 2 बड़े हैवी वेट कैंडिडेट सामने आ जाते हैं, यानी शाहिद हक़ान अब्बासी जो है वो 63,000 वोट लेते हैं, सिर्फ तकरीबन कोई 10,500 का वोट का फ़र्क है पीपल्स पार्टी और नून लीग के प्लेटफॉर्म से। यानी अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी सिर्फ 11,000 वोट ज़्यादा लेती है, और नून लीग यानी 11,000 वोट कम लेती है, जबकि मोहम्मद सूफियान अब्बासी साहब जो हैं वो 29,300 से ज़्यादा वोट लेते हैं। तो यूँ यानी 2 हैवी वेट जो कैंडिडेट हैं अब्बासी फैमिली से। MMA, आपको पता है कि MMA इज़ क्लोज टू इवन, आप समझते ही हैं कि मुस्लिम लीग नून को का वोट बैंक ही कटेगा उसमें, मैक्सिमम पीपल्स पार्टी का नहीं कटेगा MMA के लिए। तो ये तो एक है कि वहाँ उस वक़्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की, शाहिद हक़ान अब्बासी की हारने की वजह ये थी कि एक तो सूफियान अब्बासी साहब भी आ गए मैदान में, और यूँ इन दोनों का वोट कटता है, तो आप देखें 63,000 से ज़ायद और फिर 29,000 से ज़ायद, यानी 1 लाख से ज़ायद वोट ये 2 उम्मीदवार ले जाते हैं, और यूँ 74,000 वोट लेकर जो है वो पीपल्स पार्टी यहाँ पे निकल जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप आगे आ जाते हैं, मेरे पास जो है 2008 का इलेक्शन 2008 के इलेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि 2008 में काफ़ी बड़ा जोर लगाती है मुस्लिम लीग नून। 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फेडरल में आ जाती है, मुस्लिम लीग नून आपको पता है पंजाब में होती है। तो काफ लीग का सूरज गुरूब हो रहा होता है, मुशर्रफ साहब का भी। तो 2008 में जावेद इकबाल सत्ती जो हैं वो हैं काफ लीग के प्लेटफॉर्म से, यानी PMLQ के प्लेटफॉर्म से। ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हैं, और शाहिद हक़ान अब्बासी जो है वो किसके प्लेटफॉर्म से हैं, वो हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। अब जो 2002 में होता है, अब उल्टा जो है वो 2008 में उल्टा हो जाता है, यानी अब ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती भी सत्ती फैमिली से हैं, पीपल्स पार्टी काफ लीग जो है वो जावेद इकबाल सत्ती, तो यूँ यानी जो सत्ती वोट है वो भी डिवाइड हो जाता है, और उसके साथ साथ पार्टी का वोट, आल्दो के पार्टी का अच्छा खासा वोट ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती उठाते हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे फ़ायदा होता है, यानी शाहिद हक़ान अब्बासी यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, और क्योंकि
हैवी वेट कोई अब्बासी फैमिली से ऐसा मरी से नहीं आता। अब पहले तो 2002 में अब सूफियान अब्बासी साहब मरी से आते हैं, तो जो कि वोट बैंक ही काटते हैं, मैक्सिमम वोट बैंक वो मरी से उठाते हैं, जिसकी वजह से शाहिद अकन अब्बासी हार जाते हैं। अब क्या होता है कि जावेद इकबाल सत्ती वो कोटली सतियाँ से हैं, ग़ुलाम मुर्ज़ा सत्ती कोहटा से हैं, तो यूँ कोहटा और कोटली सतियाँ का वोट मैक्सिमम डिवाइड हो जाता है, और मरी जो है वो डेफिनेटली वो वोट बैंक पार्टी का वोट बैंक भी होता है। तो यूँ आल्दो के बड़ा मुकाबला किया ग़ुलाम मुर्ज़ा सत्ती ने, 77,978 वोट लिया पीपल्स पार्टी ने, 99,988 शाहिद अकन अब्बासी साहब ने वोट लिया, और एक 28,128 वोट लिया जावेद इकबाल सत्ती ने। अब अगर आप सिर्फ ये देख लें कि मुर्ज़ा सत्ती जो 78,000 वोट लेते हैं और 28,000 से ज़्यादा वो लेते हैं, तो यूँ 1 लाख से ऊपर ज़्यादा वोट चला गया जो इन दोनों का वोट है, और यूं ही 99,988 शाहिद अकन अब्बासी, तो वो वोट बैंक वो इलेक्शन वहाँ पर जीत जाते हैं। ये था जनाब 2008 का इलेक्शन। अब आ जाते हैं 2013 का इलेक्शन। 2013 में क्या होता है कि जनाब वंस अगेन सदाकत अब्बासी जो हैं, आपको पता है कि 2013 में पीटीआई जो है वो केपीके में इलेक्शन, तो 2013 में पंजाब में ऐसा पीटीआई की वो हवा नहीं थी या चीज़ नहीं थी ज़रा। उसके बाद नून लीग क्योंकि भरपूर हुकूमत की थी नून लीग ने 2008 से 2013 तक पंजाब में, तो एक एक्सपेक्ट था, नज़र आ रहा था कि नून लीग आगे वफाक में आएगी। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया वो आपके सामने था। तो यूँ पीटीआई पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून का अच्छा खासा एक हवा भी थी। तो शाहिद अकन अब्बासी साहब वोट लेते हैं 1,33,906, यानी 2013 में इलेक्शन में, और यानी वन साइडेड यानी क्लीन स्वीप करते हैं पूरे इलाके, और नज़र भी आ रहा था कि वो निकाल लेंगे। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी उस वक्त वोट लेती है 44,713, और सदाकत अली अब्बासी लेते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं वो 46,810, यानी पहले नंबर पे मुस्लिम लीग नून, दूसरे पे पीपल्स पार्टी, और तीसरे पे सदाकत अली अब्बासी यानी पीटीआई। अब इसमें और अगले इलेक्शन में क्या फ़र्क है कि इस इलेक्शन में 2013 में सदाकत अब्बासी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुर्ज़ा सत्ती भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यूँ दोनों का अगर वोट बैंक देखें तो तकरीबन 90,000 वोट बैंक बनता है उस वक्त 2013 के हिसाब से। और शाहिद अकन अब्बासी जो है वो 1,33,000 लेके, यानी बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला, कहीं नज़र ही नहीं आता। वो इलेक्शन निकालते हैं। मुस्लिम लीग नून की एक आपको पता है कि उस वक्त हवा भी है। अब आ जाते हैं 2018 में। अब 2013 से 2018 में मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में भी है, तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म भी बनते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब के वज़ीर-ए-आला बनते हैं, और फिर लेटर ऑन चांस मिलता है शाहिद अकन अब्बासी साहब को, और वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म के हल्के में इलेक्शन है, तो वज़ीर-ए-आज़म हारता कैसे है वो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि 2002 में हुआ था कि सूफियान अब्बासी साहब भी इलेक्शन लड़े, उन बेसिकली वो मरी से हैं, शाहिद अकन अब्बासी साहब भी मरी से हैं, तो 30,000 सूफियान अब्बासी साहब ले गए और 64-60,000 जो है वो शाहिद अकन अब्बासी ने लिया। तो उसमें एक फ़ायदा ज़रूर हुआ ग़ुलाम मुर्ज़ा सत्ती को, एक तो पीपल्स पार्टी का वोट था, और दूसरा जो सत्ती बरादरी का वोट था वो उनको किसी ने किसी जगह पे ना खड़ा होने, किसी ने ना खड़ा होना, यानी जब बाद में जावेद इकबाल सत्ती खड़े हो जाते हैं लेकिन उससे पहले नहीं खड़े होते, इसलिए वो वहाँ इलेक्शन जीते हैं। जावेद इकबाल सत्ती उस वक्त उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2018 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग नून यानी मरी से शाहिद अकन अब्बासी 1,16,198 यानी 1,16,000 तकरीबन 16,200 वोट उठाते हैं। जावेद अख्तर अब्बासी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 25,400 के करीब वोट उठाते हैं, वो भी मरी से हैं। शाहिद अकन अब्बासी भी मरी से हैं। सदाकत अब्बासी भी कहाँ से हैं? मरी से हैं। वो 1,26,940 वोट लेते हैं। महरीन अनवर राजा वो अपना जो है वो काहुटा से हैं। और मोहसन अख्तर अब्बासी वो भी यानी इंडिपेंडेंट तौर पर तकरीबन 6,500 वोट उठा लेते हैं। तो एक तो यह है कि मुस्लिम लीग नून और शाहिद अकन अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपने हल्के में वो टाइम नहीं देते, कुछ लोगों को नाराज़ कर लेते हैं। उनके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो हाफ़िज़ उस्मान अब्बासी, उन पर इस कदर शदीद इख्तलाफात की बेस पे बहुत से लोगों ने उन पर पाबंदी लगा दी कि वो अगर मरी या LN57 में जाएंगे तो शाहिद अकन अब्बासी साहब को कहा कि हमने बिल्कुल आपकी बात नहीं करनी, तो यूँ उन पर भी पाबंदी लग गई। उससे पहले फिर उन्होंने एक सियासी उम्रे भी करवाए लोगों पे, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई। लेकिन ओवरऑल वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शाहिद अकन अब्बासी को जहाँ पर
फ़ायदा होना था वहाँ पर उनको नुकसान हुआ, यानी वो भरपूर तरीके से अवाम उनको वो सपोर्ट नहीं कर सके। तो यूँ 101,16,000 वोट है, और शायद सदाकत अब्बासी यानी पीटीआई का वोट कितना है, 1,26,000। अब 1,26,000 में आप अंदाज़ा करें, एक तो पीटीआई का वोट है, सदाकत अली अब्बासी का अपना भी वोट बैंक होगा, फिर ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती जो कि इससे पहले इलेक्शन लड़े थे, 47,000 वोट लिया था, वो भी पीटीआई में चले गए, और वो पीटीआई में जो एनए के लिए इलेक्शन के लिए वो उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिलता, सदाकत अली अब्बासी टिकट ले जाते हैं, और डेफिनेटली वो कोहटा में PP 7 में महदूद कर दिए जाते हैं, वहाँ पर वो हार जाते हैं। तो यूँ एंटी वोट नहीं पड़ता उस तरीके से, यानी सदाकत अली अब्बासी को ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि कोई इस तरह का एंटी वोट तहरीक इंसाफ भी है, तहरीक इंसाफ की हवा भी है, और फिर जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता उनको भी किसी न किसी तरीके से वो एडजस्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर शाहिदा खान अब्बासी हारने की वजह, सबसे बड़ी वजह है कि जावेद अख्तर अब्बासी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से। उस वक्त आपने पता धरना भी हुआ, फिर ये भी आपको पता, आज भी ये डिस्कशन हो रही है कि मरीम नवाज़ भी आज भी बात कर रही है कि उस वक़्त के जो मेजर जनरल थे फैज़ हमीद साहब, उस वक़्त वो इंटरनल मामलात को देख रहे थे ISI के, उस वक़्त उनके ऊपर ये था कि जनाब उन्होंने ये धरना करवाने के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो है वो साजिश की है। एनी हो, बाद में लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट में भी बात होती है। तो यूँ आप अंदाज़ा कीजिए कि 25,000 वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उठाए हैं, और मैक्सिमम मरी से उठाए हैं। फिर मोहसिन अख्तर अब्बासी, ये मुस्लिम लीग नून के ही हैं, मोहसिन अख्तर अब्बासी ये नौजवान हैं, और ये भी नाराज़ होते हैं शाहिदा खान अब्बासी से। तो यानी 6,500 वोट ये हो गया, और 25,000 से यानी 30-31,000 वोट बैंक जो कि शाहिदा खान अब्बासी के बिल्कुल यानी वही वोट बैंक है जो वही ख़राब होता है। तो और वो हारते कितने वोट से हैं, यानी 1,16,200 वोट लेते हैं, और सदाकत अली अब्बासी लेते हैं 1,26,940, यानी 10-11,000 के वोट से वो हारते हैं। अगर एक लम्हे के लिए देखें कि जावेद अख्तर अब्बासी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो इलेक्शन नहीं लड़ते, मोहसिन अख्तर अब्बासी इलेक्शन भी नहीं लड़ते और साथ खड़े होते शाहिदा खान अब्बासी के, और जो और भी बहुत से लोग नाराज़ हुए हैं जो सदाकत अली अब्बासी या उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया और शाहिदा खान अब्बासी के अगेंस्ट वोट दिया, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं अब्बासी फैमिली से, तो वो तो फिर तो आसानी से शाहिदा खान अब्बासी ये सीट निकाल सकते थे। अब क्योंकि अगर हम ओवरऑल NS-57 की बात करें तो PP 6 और 7 भी इसमें मोहित है। PP 6 में 2 तहसीलें हैं जिसमें मरी और कोटली सतियाँ हैं, और PP 7 जो है वो उसमें कलर सईदा और कोहटा है। PP 6 में अब एक तरफ PTI ने मेजर लितासफ सत्ती साहब को वो दिया, टिकट दिया, और दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने राजा इशफाक सरवर मरहूम उनको टिकट दिया था। वो भी मुकाबला बड़ा टफ होता है, और अगेन 10-11 हज़ार का वोट फ़र्क पड़ता है लेकिन काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग नून को अपने ही लोगों से बहुत सी शिकायत थी, तरक्याती काम नहीं हुए, वो भी सीनियर वज़ीर थे और इधर शाहिदा खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, तो यूँ जो है उनको भी ज़ाहिर है वहाँ पर ये भी कहा जाता रहा है कि आपस में इख्तलाफात भी थे। मुस्लिम लीग नून समझती थी, शाहिदा खान अब्बासी समझते थे कि उनको जो वोट बैंक कम पड़ रहा है तो वो शायद राजा इशफाक सरवर साहब की जो है ना अच्छी तरीके से कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया या लोग नाराज़ हैं, और इशफाक सरवर साहब को भी समझते कि शाहिदा खान अब्बासी साहब शायद वो जो चीज़ उनको डिलीवर करनी चाहिए थी वो डिलीवर करते, तो उनको वोट बैंक जो 8-10 हज़ार उनका भी कम हुआ। और इसी तरह राजा ज़फ़रुल हक साहब के साहबजादे मोहम्मद अली वो कोहटा से इलेक्शन लड़े और वो भी हार गए, और राजा सगीर जो कि आज़ाद उम्मीदवार जो कि पहले शाहिदा खान अब्बासी के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं, ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती को PTI के प्लेटफॉर्म से हराते हैं, और नून लीग में मोहम्मद अली जो कि राजा ज़फ़रुल हक के साहबजादे उनको हराते हैं, और वो इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं जेल खाना जात। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जनरल ज़हीरुद्दीन जो है वो सरुल इस्लाम जो है वो उनके करीबी हैं, और उन्होंने उनकी बड़ी मदद की है, और यूँ उनको न सिर्फ जितवाया बल्कि उनको पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बनवाया। अब 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में ज़ाहिर अगर आप 2018 का देखेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। यानी सदाकत अली अब्बासी तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हमायत, उसके साथ साथ अब्बासी फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, उनको अब्बासी फैमिली में बहुत से लोग नाराज़ थे जो कि शाहिदा खान अब्बासी से, वो भी उनके साथ गए, और फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, आसानी से वो हो गए। अब ज़ाहिर है यहाँ पर हम देखें तो सरदार फैमिली मरी में वो भी बड़े तगड़े हैं, एक्स नाज़म भी रहे मरी में, और
वो टिकट के उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, और जो है वो दूसरी तरफ जो है वो गुलाम मुर्तज़ा सत्ती समझते थे कि जनाब एनए का टिकट गुलाम मुर्तज़ा सत्ती को मिलेगा और नीचे सरदार सलीम लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो दोनों नाकाम हुए। सरदार सलीम खामोश रहे और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा भी तहरीक इंसाफ का हुआ। गुलाम मुर्तज़ा सत्ती भी जो है वो खामोश रहे, यानी उनको PP7 में लड़ाया गया, तो वो भी डेफिनेटली वो उस तरह का एंटी वोट नहीं आया। अब 2023 में बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। सरदार सलीम साहब जो हैं PTI में उनको एडजस्ट नहीं किया गया, गुलाम मुर्तज़ा सत्ती PTI उनको एडजस्ट नहीं किया गया, और फिर जो कि यानी 27,000 के करीब जो वोट लिया गया तहरीक लब्बैक, यानी जावेद अख्तर अब्बासी साहब, उनका रोल डेफिनेटली 2023 में उस तरह का नहीं होगा। तो डेफिनेटली मुकाबला मुस्लिम लीग नून और PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो सकता है, तीनों बड़ी पार्टीज़ के दरमियान हो सकता है, या कोई आज़ाद उम्मीदवार अगर आता है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को डैमेज ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर सदाकत अली अब्बासी साहब के लिए 2023 में इलेक्शन में उतरना और इलेक्शन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सदाकत अली अब्बासी दोबारा से इस तरह भी आएँ, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हुक्मरान जमात होती है उसको ज़्यादा डेफिनेटली आवाम को खुश करना इतना आसान नहीं होता, और फिर सदाकत अली अब्बासी को एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को हराने के बावजूद किसी भी मामले में पार्टी से बहुत दूर रखा गया, वो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, वो कोई उस तरीके से आल्दो के काम जो वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी है और फिर टूरिज़म है और फिर कोई टूरिज़म हाईवे है, लेकिन उनको अभी तक तहरीक इंसाफ ने एक्स प्राइम मिनिस्टर को हराने के बावजूद उनको दूर रखा गया है, ना को तो वजारत दी गई, ना उनको किसी किस्म का कोई ओहदा दिया गया। अच्छा, यही सूरत जो है मेजर लितासफ सत्ती जो कि कोटली सतियाँ से इलेक्शन जीतते हैं और मरी और कोटली सतियाँ को वो देख रहे हैं, उनको भी जो है वो हर तरह के मामला से दूर रखा गया। वो भी, उनके पास भी कोई ओहदा नहीं है, और उन्होंने भी एक सीनियर वज़ीर, यानी अगर हम उस वक़्त देख रहे थे कि वज़ीर आला उस वक़्त मौजूद थे शहबाज शरीफ, तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देने लगे हैं और हलफ उठाएँगे जनाब राजा इशफाक सरवर साहब CM के, इतने क्लोज थे CM के, और एक तरफ PM और एक तरफ CM के क्लोज। तो यानी दोनों को इलेक्शन हराने के बावजूद तहरीक इंसाफ अपने दोनों MPA MNA दोनों को जो है वो किसी जगह पे एडजस्ट करने से कासर रही। तो एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ खुद रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी ये चीज़ है कि क्या अब दोबारा से ये तमाम माहौल नहीं बनने जा रहा, यानी गुलाम मुर्तज़ा सत्ती अगर दोबारा उनको टिकट नहीं मिलता तो डेफिनेटली वो खामोश नहीं बैठेंगे। जावेद इकबाल सत्ती की जो कि 2008 में अच्छा खासा वोट बैंक उठाते हैं, वो भी खामोश नहीं बैठेंगे। सरदार सलीम वो भी खामोश नहीं बैठेंगे, और ये सारे के सारे इस वक्त PTI में थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी हुकूमत आएगी और उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो गुलाम मुर्तज़ा सत्ती भी अगर कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्शन PTI अगर नहीं देती टिकट तो इलेक्शन लड़ते हैं या अपना कोई ना कोई जो है वो असर सुख दिखाते हैं, सरदार सलीम भी और जावेद इकबाल सत्ती भी, और सेम टिकट वापस दिए जाते हैं, जो कि मुश्किल भी नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में 2023 में एक बड़े कांटेदार मुकाबला भी हो सकता है। और शाहिद हक़ान अब्बासी क्योंकि ज़रा मौजूद हैं, वो पार्टी में एक्टिव हैं और बड़ी मजबूत एक्टिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो PP6 में जहाँ पर राजा इशफाक सरवर साहब मरहूम, उनकी जगह पे अभी तक मामला गड़बड़ नज़र आ रहा है। वहाँ पर अभी तक क्योंकि कोटली सतिया में अगर MPA की सीट है, MPA की टिकट दिया जाता है PTI की तरफ से और इधर, तो उनको आसानी से वो जीत सके हैं। नून लीग के लिए अभी कोटली सतिया में टिकट देना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर वो टिकट वहाँ नहीं देते और दोबारा से वो उसी तरह सूरत हाल होती है, अगर इशफाक सरवर साहब मरहूम उनके भाई हैं और उनके साहबजादे हैं, उनके दरमियान भी एक टसल चल रही है, एक ख़ानदानी मामला भी है, कोई प्रॉपर्टी के मामला भी चल रहे हैं, और फिर ज़रा वो चाहते भी हैं, भाई चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाए, बेटा चाहता है कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन शाहिद हक़ान अब्बासी साहब समझते हैं कि अगर इन दोनों में से किसी को भी टिकट दिया जाए तो वो इलेक्शन निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ओवरऑल सूरत थी NA57 जो कि पहले NA50 था, वो आपके सामने रखी। मज़ीद इसमें जो होंगी चीज़ें हमारी टीम इस पर पूरी वो कर रही है, और इस वक्त सदाकत अली अब्बासी साहब से कितने करीबी लोग नाराज़ हो चुके हैं, मेजर लितासफ से कितने लोग नाराज़ हो चुके हैं, यार जो हुकूमत में होता है उसी से ही लोग नाराज़ होते हैं, कितने काम किए हैं, कितने मजबूत हैं, कितने कमज़ोर हैं, ये अब नेक्स्ट जो है वो वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। अभी तक इतना ही।